अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ताज़ीरात पाकिस्तान या पाकिस्तान पीनल कोड की एक जुड़वा बहन या जुड़वा भाई भारतीय ताज़ीरात की शक्ल में, आईपीसी की शक्ल में, ताज़ीरात हिंद की शक्ल में मौजूद है। और देखा जाए तो हमारा जो पीनल कोड है ये उसी की डुप्लीकेट कापी है। लेकिन कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ हैं जिनसे मैं आपको आगाह करना चाहूँगा। आप जानते हैं कि आईपीसी में या इंडियन पीनल कोड जिसकी ही डुप्लीकेट कापी तकरीबन पीपीसी है, उसमें सबसे आसान चैप्टर कौन सा है? जी, उसमें सबसे आसान चैप्टर हर्ट का है। और आप जानते हैं कि पीपीसी में सबसे डिफ़िकल्ट दकीक चैप्टर कौन सा है? वो भी हर्ट का ही है। यानी सेम डुप्लीकेट कापी हमारी है कुछ चेंजिंग के साथ, लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 16 हर्ट का है, और उनके यहाँ जो सबसे आसान चैप्टर है वो चैप्टर भी हर्ट का ही है। ये क़िसास एंड दियत ऑर्डिनेंस के नफाज के बाद लाई गई हुई पीपीसी में तब्दीलियाँ हैं। बस देखें, पीपीसी में ग्रीवियस हर्ट की कोई डेफिनेशन नहीं, लेकिन आईपीसी में अगर फ्रैक्चर भी है तो ग्रीवियस हर्ट है। हमारे यहाँ सिंपल फ्रैक्चर ग्रीवियस हर्ट नहीं है। ग्रीवियस हर्ट को डेफिनेशंस के ज़रिए, जजमेंट्स के ज़रिए हायर कोर्ट्स ने क्लैरिफाई किया हुआ है कि ऐसी जिसमें इंसानी जान के ज़ाया होने का या किसी अज़ब के ज़ाया होने का एहतमाल हो या डेंजरस टू लाइफ हो। लेकिन सिंपल कोई भी, चाहे उंगली की ही फ्रैक्चर हुआ हो, आईपीसी इसे ग्रीवियस लेती है, हम ग्रीवियस नहीं लेते। 20 दिन या 20 दिन से ज़्यादा हमारे यहाँ या उनके यहाँ कोई शख्स किसी इंजरी की वजह से अपने मामूलाती ज़िंदगी तर्क कर दे, ना कर सके, पेन का, बॉडीली पेन का शिकार रहा हो, उनके यहाँ ये ग्रीवियस है। हमारे यहाँ ये बिल्कुल अदर हर्ट है, ग्रीवियस नहीं है। हमारे यहाँ अगर इंटेंशनली डेथ काज की जाए तो सजाए मौत है, और लिखा जाएगा कि अगर सजाए मौत का जुर्म था तो क्यों सजाए मौत की बजाय कोई दीगर सजा दी गई। उनके यहाँ डॉवरी पे, समान जहेज ना लाने पे कोई दुल्हन को जला दे तो इसकी सजा सिर्फ 7 साल है। हमारे यहाँ जिस तरह की ज़रब है उसके हिसाब से सजाएं हैं, उनकी नेचर के हिसाब से है, उनकी माहियत के हिसाब से है, किस हद तक बॉडी में उन्होंने ट्रैवल किया है उस बारे में अलग अलग कैटेगरीज हैं। उनके यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। उसमें उन्होंने सिंपल ग्रीवियस हर्ट को अलग करते हुए बाकी फिर ये लिख दिया है कि अगर फायर आर्म से हो तो इतनी सज़ा है, सोटी से हो तो इतनी सज़ा है। यानी वो इंसानी जिस्म के अंदर इस तरह से नहीं उतरे जिस तरह से क़िसास एंड दियत ऑर्डिनेंस ने हमें उतारा है। ये हमेशा से दकीक समझे जाने वाला टॉपिक सिंप्लीफाइड होगा आपके लिए इंशाल्लाह। सबसे पहले ये ज़हन में रखें कि क़िसास एंड दियत ऑर्डिनेंस के नफाज के बाद जो सज़ाएँ इस वक्त सामने हैं हमारे हर्ट से रिलेटेड, उनमें एक तो आप ये ज़हन में रखें क़िसास है। क़िसास क्या है? क़िसास सिमिलर पार्ट पे सिमिलर टाइप का, सिमिलर ग्रेविटी का हर्ट काज करना। आंख के बदले आंख, जान के बदले जान, नाक के बदले नाक, दांत के बदले नाक, दांत के बदले दांत। और मैं से कहता हूं जैसी करनी वैसी भरनी, अदले का बदला। अगर इंटेंशनली डेथ काज नहीं की गई या सिमिलर पार्ट पे सिमिलर ग्रेविटी की ज़रब काज नहीं की जा सकती क़िसास की शक्ल में, वो एक्सीड कर सकती है, तो इस्लाम कहता है कि अगर वहीं स्टिक मारी गई उसी तरीके से और इंजरी लगता है कि ज़्यादा हो जाएगी या बंदे को नुकसान ज़्यादा हो सकता है, फिर इससे क़िसास ना दे। इंटेंशनली जो डेथ काज की जाती, इसके अलावा तमाम तर डेथ में दियत है, सजाए मौत नहीं है। दियत क्या है? 30,630 ग्राम सिल्वर की प्राइस है जो हर साल जुलाई में वज़ा की जाती है। 30,630 ग्राम सिल्वर को कम या ज़्यादा नहीं किया जाता, इसकी प्राइस को चेंज किया जा सकता है। और अदालत
30,630 ग्राम सिल्वर की प्राइस जो फेडरल गवर्नमेंट जुलाई में देगी उससे कम दियत नहीं नाफज कर सकती। हर्ट की शक्ल में चूंकि अब जान नहीं गई है तो दियत का परसेंटेज है अर्श की शक्ल में, यानी अर्श और दियत का चोली दामन का साथ है। अर्श हमेशा दियत की एक मखसूस परसेंटेज होगी, 5%, 10%, 15%, 1/3, हाफ, जो भी हो। उसमें प्रिंसिपल ये रखा गया है जैसे इंसानी जिस्म के कोई 2 आज़ा हैं तो फिर एक अज़व का अर्श जो है वो दियत का हाफ होगा, लेकिन इंसानी जिस्म का अगर कोई एक ही अज़व है उसमें और दूसरा सिमिलर अज़व इंसानी जिस्म में नहीं पाया जाता, उसका नुकसान हुआ है तो फिर पूरी दियत उसके लिए है। अगर इंसानी जिस्म में कुछ 4 चीज़ें पाई जाती हैं उनमें से अगर किसी एक का नुकसान हुआ है तो 1/4 ऑफ दियत उसी एक के लिए है। ये एक सिंपल उन्होंने रखा हुआ है। इसी तरह इंसानी जिस्म के दांत अगर 32 हैं तो 32 को यूं वो तकसीम कर देते हैं। आंखें 2 हैं तो 2 को यूं तकसीम कर देते हैं, कान 2 हैं तो 2 को यूं तकसीम कर देते हैं। आई लैशेस, आई लिड्स 4 हैं तो 4 में वो यूं तकसीम कर दिए जाते हैं। यही फार्मूला है। एक चीज ये भी जहन में रखें कि जो हर्ट है ना, इसके रिजल्ट में अगर डेथ काज हो जाए, 2 दिन बाद हो जाए, 10 मिनट बाद हो जाए, 40 दिन बाद हो जाए, 4 दिन बाद हो जाए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम, वो फिर अलग कहानी है कि कितने अरसे में डेथ काज हो तो इसी में फाल करेगी या नहीं, वो एक अलग कहानी है, अलग चैप्टर, अलग गुफ्तगू की मतकाजी है। लेकिन अगर इंजरी के नतीजे में, हर्ट के नतीजे में डेथ काज हो जाए तो फिर हर्ट की बजाय वो मर्डर में काउंट करेगा, क्योंकि जो 332 में हर्ट की डेफिनेशन दी गई है वो डेफिनेशन में भी ये है कि अगर डेथ काज ना हुई हो, तो डेथ जब काज हो गई तो हर्ट से वैसे कहानी निकल गई। यानी ये मुमकिन है कि किसी मुकदमे में हर्ट की भी दफा हो और सजाए मौत से रिलेटेड भी दफात हो, लेकिन वो फिर 2 अलग अलग विक्टिम होंगे। ऐसी इंजरी जो कि अज़व का नुकसान ना हो या उसकी सलाहियत का नुकसान ना हो लेकिन सर से लेकर गर्दन तक हो तो ये शुजा कहलाती है। अज़व का नुकसान हो या सलाहियत अज़व का नुकसान हो, यानी किसी ऑर्गन की सलाहियत ज़ाया हो जाए या ऑर्गन ज़ाया हो जाए, तो इसकी सज़ा 10 साल तक हो सकती है। और इसके अलावा जो ऑर्गन है उसके हिसाब से अर्श, यानी जैसे पहले अर्ज हो चुकी 4 ऑर्गन, 1 ऑर्गन, 2 ऑर्गन, वही जो अर्श उसका डेफिनेट जो फार्मूला पहले दिया है। अज़व का नुकसान, अज़व का ज़ाया हो जाना या उसकी सलाहियत का ज़ाया हो जाना सज़ा एक जितनी क्यों है, ये अदालत के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि बाज़ अज़व ऐसे हैं जिनके ज़ाया हो जाने से किसी दूसरे अज़व की सलाहियत का ज़ाया हो जाना इंसानी जिस्म के लिए ज़्यादा गंभीर सूरत हाल पैदा करता है। इसी अदालत के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है कि वो देखें। 6 हालतें हैं शुजा की, यानी सलाहियत अज़व का नुकसान ना हो, अज़व का नुकसान ना हो तो 6 हालतें हैं। अगर इंजरी ऐसी है जिसके नतीजे में हड्डी डिस्क्लोज नहीं हुई, सर से लेकर गर्दन की बात हो रही है, हड्डी डिस्क्लोज नहीं हुई, ज़ाहर नहीं हुई, तो ये शजाए खफीफा है। इसकी सज़ा 2 साल है और काबिल ज़मानत जुर्म है और इसमें अर्श नहीं है, दियत नहीं है, दमान है। दमान की मैं पहले वजाहत कर चुका हूँ। अगर हड्डी डिस्क्लोज हो जाए, यानी नुमाया हो जाए, ज़ाहर हो जाए बॉडी से इंजरी के नतीजे में, तो शजा मुदीहा है। इसमें शजा मुदीहा में अर्श जो है दियत का 5% है, सज़ा 5 साल तक हो सकती है। लेकिन अगर कसास का नफाज मुमकिन हो तो होगा, अगर कसास का नफाज मुमकिन नहीं होगा तो फिर ये सज़ा जो है ये 5 साल तक है। अगर अथराइज मेडिकल ऑफिसर ये ओपिनियन दे कि कसास सूटेबल नहीं है इसके लिए, तो फिर 5 साल तक की सज़ा अदालत दे सकती है, नाकाबिल ज़मानत जुर्म में। एक चीज़ ज़हन में ये रखिएगा कि शजा मुदीहा, इससे नेक्स्ट शजाए हाशिमा और इससे नेक्स्ट शजाए मुनाकिला,
मुदीहा, हाशमा, मुनाकला ये लफ्ज़ सिमिलर मीनिंग रखते हैं, और जिस वक्त हम दीगर इंजरीज़ का जिक्र करेंगे, दीगर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी पे जो इंजरीज़ हैं तो उनमें इनका बार बार जिक्र आएगा, इनके मीनिंग एक ही है और मतलब एक ही है सारा। इसे जहन में रखेंगे कि मुदीहा का मतलब हड्डी का डिस्क्लोजर है, हड्डी का ज़ाहर होना है। इससे नेक्स्ट इंजरी जो है ये है हड्डी का फ्रैक्चर। ये हमेशा हाशिमा होगी, शुजाए हाशिमा। 337 पहली A1 थी, A2 थी, ये 337 A3 है, शुजाए हाशिमा। हाशिमा फ्रैक्चर, लेकिन हड्डी डिसलोकेट ना हो, यानी जहां जुड़ी हुई थी इंसानी बॉडी में कुदरती तौर पे वहां से फ्रैक्चर तो आया लेकिन दूसरे हिस्से से अलग नहीं होगी, इस फ्रैक्चर के नतीजे में डिसलोकेशन नहीं उसकी हुई है। ये भी नाकाबिल ज़मानत जुर्म है। इसका अर्श जो है वो 10% है, इसमें कसास नहीं लिया जाता और सज़ा इसकी 10 साल तक हो सकती है। नेक्स्ट जो है वो है शजाए मुनाकिला। मुनाकिला ये जहन में रखें, हड्डी का टूटना और अपनी जगह से अलग भी हो जाना, यानी फ्रैक्चर भी और डिसलोकेशन भी। इसी तरतीब से 5% फिर बढ़ गया, अर्श बढ़ के पहले दमान था, फिर 5% अर्श था, फिर 10% हुआ, अब 15% अर्श हो गया और सजा 10 साल तक हो सकती है। पहला शजाए खफीफा, शजाए मुदीहा, शजाए हाशिमा, शजाए मुनाकिला। अब ये तीनों, ये 4 कैटेगरीज हो गई। 4 के बाद 5वीं और छठी जो है, क्योंकि 6 हैं, 5वीं और छठी का तल्लक सिर्फ स्कल से। अगर इंजरी के नतीजे में खोपड़ी टूट जाए, खोपड़ी का कोई हिस्सा टूट गया, फ्रैक्चर हो गया और इंजरी जो थी वो पेनिट्रेट कर गई खोपड़ी में, स्कल में, और मेम्ब्रेन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन यानी इंसानी दिमाग की झिल्ली तक पहुंच गई, तो ये सजाए आमा है। इसकी सजा भी 10 साल तक हो सकती है और इसका जो अर्श है वो दियत का 1/3 है। लेकिन यही इंजरी अगर स्कल को तोड़ती हुई ह्यूमन मेम्ब्रेन यानी कि दिमाग की झिल्ली को भी रप्चर कर जाए, उसको भी फाड़ दे, फिर अर्श 1/2 हो गया दियत का और सज़ा 14 साल तक हो सकती है। ये शुजा कंप्लीट हो गया, ये अज़फ़ का नुकसान सलाहियत अज़फ़ कंप्लीट हो गया, ये दियत अर्श दमान कंप्लीट हो गया। अच्छा, आपने देखा होगा कि ये सज़ाएं जो है, ये सज़ाएं क्या हैं, यानी जहाँ पे कसास नाफिज नहीं हो सकता ये सज़ा है, और ये लिखा गया है कि 5 साल तक हो सकती, 10 साल तक हो सकती, 14 साल तक हो सकती। ये क्या है? या 2 साल तक हो सकती, वजाहत हो चुकी है। तो ये ताज़ीर है, इसमें फिक्स पनिशमेंट नहीं है, इस वजह से इसमें ताज़ीर है, जज पे छोड़ा गया है कि वो एक मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के दरमियान, अगर मिनिमम लिमिट भी प्रोवाइडेड हो तो कोई भी सज़ा हालात वाक़यात को देखते हुए लगा सकता है। हद अगर हो तो हद में जज के पास उसे तब्दील करने का इख्तियार इसलिए नहीं होता कि हद जो है ये कुरान सुन्नत में बतलाई गई होती है। अब एक और चीज, सर से लेकर गर्दन तक तो शुजा हो गया, अब गर्दन से नीचे क्या है? टोर्सो, ये जो धड़ है इसकी अलग कैटेगरी है, बाकी जिस्म की अलग कैटेगरी है। लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसको यहीं तक रोकता हूँ। पसंद आए सब्सक्राइब फरमाइएगा और दुआओं में मैं भी आपको याद रखता हूँ, मुझ खाकसार को भी याद रखिएगा। गुलाम अब्बास मेरा नाम है, छोटी सी सब डिवीजन सादिकाबाद से तल्लुक़ है। अल्लाह हाफिज़।